कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की अंतिम गाथा में कहते हैं, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य भीमान, मानापमान समतम समतात्विजन्य, मुक्तग्रहो विनि वसन रजने वने वा, मुक्तिस्त्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। इष्टोपदेशम इति सम्यक धीत धीमान, बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके, इस पंक्ति पर कल हमने चर्चा की, आज दूसरी पंक्ति, मानाप मान समताम समतान वितन्य, स्वमतात अपने आत्मज्ञान से, मानाप मान समताम सम्मान और अपमान में समता भाव को वितन्य फैलाकर, आत्मज्ञान जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा, जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, फिर वो बाहर की फालतू बातों में उलझने वाला नहीं, क्योंकि जिसे मूलभूत तत्व का बोध हो गया है वो व्यर्थ में थोड़ी उलझेगा। जिसे रत्नों की पहचान हो गई है वह कांचों को, चमकदार पत्थरों को इकट्ठा थोड़ी करेगा। एक जौहरी पिता की मृत्यु हो गई, बेटा छोटा था, उसे रत्नों की पहचान नहीं थी, इकलौता होने की वजह से जिम्मेदारी भी उस पर थी, लेकिन अभी जिम्मेदारी को लेने योग्य उसके कंधे नहीं थे। मां ने अपने पति की तिजोरी खोली और देखा कि उसमें बहुत से रत्न रखे। उसे लगा कि चलो इन्होंने कम से कम जीवन बसर के लिए कुछ तो हमारे लिए छोड़ दिया है। अपने बेटे से कहा कि बेटा ये सारे रत्न इकट्ठे कर और अपने चाचा के पास जा और कहना, चाचा ये सारे के सारे रत्न को आप बिकवा दो ताकि जीवन बसर के लिए संपत्ति मिल सके। वह चाचा के पास गया, जाकर के रत्न दिखाए। चाचा ने कहा कि बेटा अभी इन रत्नों को बिल्कुल व्यवस्थित जैसे रखे थे वैसे ही बांध करके तिजोरी में रख दो। अभी इनका जितना मूल्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, बाद में जब दाम अच्छे आएंगे तब बेचेंगे। ठीक है चाचा। बेटा एक काम और करना, कल से तुम मेरी दुकान में आकर के बैठना, यहां पर काम देखना। जी चाचा, बाकी चिंता मत कर। उसने चाचा के कहे अनुसार सारे रत्नों को तिजोरी में ज्यों के त्यों रख दिया और दूसरे दिन से मां से आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के चाचा के साथ दुकान में बैठने लगा। चाचा की भी रत्नों की दुकान थी, वे भी जौहरी थे। बच्चा अभी अनभिज्ञ था, उसने वहां पर बैठना प्रारंभ किया। चाचा उसे रत्नों के बारे में बताते, उन्हें रत्नों के बारे में समझाते कि ये पन्ना है, ये माणिक है, ये मोती है, ये हीरा है,
एक एक के बाद हमें सब बताते, उनकी परीक्षा सिखाते। तकरीबन 6 महीने में वह बच्चा रत्नों का पारखी हो गया। रत्नों का उसे सब कुछ समझ में आ गया कि रत्न असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं, सही क्या है, गलत क्या है, इनकी दाम कैसे हैं, कितने में बेचना चाहिए, कितना कमाना चाहिए। अर्थात उसने 6 महीने में ही व्यापार के सारे हुनर अपने चाचा से सीख लिया। चाचा भी बहुत खुश थे उसे व्यापार को सिखा करके, क्योंकि वे अपने भाई के ऋणी थे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता था। उनके भाई ने ही उसे रत्नों के व्यापार में डाला था कि तो ये काम कर, बहुत अच्छा काम है। आज वक्त आया है अपने भाई के किए हुए उपकारों को चुकाने का। उसने वही किया। मैं सभी से कहूंगा, ये कथानक, ये कहानी, ये प्रसंग, ये संस्मरण हमारे लिए बड़े काम का है। जिसने हम पर उपकार किया है, एक तो जीवन भर उसके उपकार भूलना नहीं, और जरूरत पड़े तो उपकार करने वाले के परिवार पर उपकार करके उसका कुछ अंश उतारने की कोशिश करना, कुछ ऋण उतारने की कोशिश करना, ये भाव रखना। अन्यथा जिनसे पाया उन्हीं को ही तुमने छल दिया तो समझना तुमसे बुरा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। चाचा ने अपने भतीजे को कुशल रत्न पारखी बना दिया। जब चाचा ने देखा कि सीख गया है तो कहा, बेटा, जो पिताजी रत्न रख करके गए थे, अभी मार्केट बहुत अच्छा है, उनका बहुत अच्छा दाम मिलेगा, ले आओ। वह बेटा घर जाता है, घर जाकर के तिजोरी खोलता है, तिजोरी खोल करके रत्न निकालता है और एक एक करके सारे रत्नों को हटा देता है। माँ कहती है, बेटा ये क्या कर रहा है? माँ, ये रत्न नहीं है, सब नकली कांच है, कांच। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे चाचा ने कहा था कि अभी संभाल कर रख दे, बहुत कीमती रत्न हैं, जब अवसर आएगा तब इन्हें हम बेच देंगे, और आज वो उन्होंने मंगाया है तो ले जा। नहीं माँ, इसमें रत्न तो कोई है ही नहीं, सब कांच के टुकड़े हैं, रंग बिरंगे पत्थर हैं। जब ये पत्थर हैं तो तेरे चाचा ने ऐसा क्यों किया? बोले, माँ ये तो चाचा से ही पूछना पड़ेगा। बोले, बेटा एक बार तो उनके पास फिर जा और जाकर के पूछ तो सही कि चाचा जी आपने ऐसा क्यों किया। वो चाचा के पास गया, कहा कि आपने जो रत्न मंगाए थे वे तो सारे के सारे कांच के टुकड़े, उसमें एक भी असली रत्न नहीं है। हाँ बेटा, पर चाचा आपने 6 महीने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया कि बेटा ये फेंक दे, कांच के टुकड़े हैं? तब चाचा ने कहा कि बेटा, यदि मैं उस समय तुझसे कहता कि ये रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, तो तुझे और तेरी माँ को ये लगता कि मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ, तुम्हारे रत्नों को कांच बता करके तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, और तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या भावना आ जाती? व्यर्थ में हमारे परिवार के बीच में एक खाई खुद जाती, एक दरार पड़ जाती, दीवार उड़ जाती। चाचा आपने इतने दूर तक का सोचा? हाँ बेटा, मुझे ही नहीं, परिवार को अखंड बना करके रखने वालों को इतने दूर तक का ही सोचना चाहिए, तभी जाकर के परिवार अखंड बना रह सकता है, अन्यथा उसे बटने में, टूटने में देरी नहीं लगती है। इसलिए मैंने तुझे पहले रत्नों का पारखी बनाया, और जब तुझे समझ में आ गया कि रत्न नहीं कांच के टुकड़े हैं तो तूने खुद फेंक दिया। अब तो रत्न पारखी ही नहीं,
अपने बेटे का सच्चा रत्न, अपने पिता का सच्चा रत्न बन गया है। तेरे जैसे पुत्र रत्न को पाकर वे स्वर्ग में भी देखते हुए खुश होंगे कि आज मेरा बेटा रत्नों का पारखी नहीं, पुत्र रत्न बन करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आत्मज्ञान होने पर बोध हो जाता है कि रत्न क्या है और कांच क्या है। अभी जो तुम्हें हरे पीले नीले गुलाबी कागज के जो नोट हैं वो संपत्ति लग रहे हैं ना, वो तब तक संपत्ति लग रहे हैं जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ। जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा, रंग बिरंगे कागजों में और रंग बिरंगे नोटों में कोई अंतर नहीं हो। संत कबीर अपनी पत्नी लोई के साथ एक दिन जा रहे थे। रास्ते में एक सोने की दीनार पड़ी हुई दिखाई दी। पत्नी पीछे रह गई थी। कबीर ने अपने पैर से उस दीनार पर मिट्टी डाल दी। कबीर की इस हरकत को पीछे चल रही उसकी पत्नी ने देख लिया। कदम बढ़ा करके पति के पास आई, कहा, स्वामी अभी आप पीछे क्या कर रहे थे? पैर से कुछ मिट्टी खिसका रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे मुझे बताओ? कुछ नहीं कर रहा था, यूं ही अपने पैर से मिट्टी खिसकाई। परंतु आप ऐसा तो कभी करते नहीं हैं, आज ही मिट्टी क्यों खिसकाई? कबीर को सच्चाई बतानी पड़ी। कहा कि वहां पर एक सोने की दीनार पड़ी थी। मैंने सोचा तू पीछे आ रही, कहीं दीनार को देख करके तेरे भाव ना बिगड़ जाएं, इसलिए मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तब कबीर की पत्नी लोई कहती है, स्वामी अभी भी आपको सोना और मिट्टी अलग अलग दिखाई देते हैं। मैं तो समझ रही हूं कि सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। आपने तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाली है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है। ये थी कबीर की पत्नी। कबीर का बेटा और कमाल का था, उसका नाम ही कमाल था, उसका नाम ही कमाल था। एक व्यक्ति आया और आकर के कबीर से कहा कि ये 100 सोने की दीनारें ग्रहण कर लो। कबीर ने कहा, मुझे क्या करना, ले जा, सोने होने की दीनार मुझे नहीं चाहिए। कबीर ने मना कर दिया तो उसे लगा चलो इसके बेटे को दे देते हैं। बात तो एक ही है, घर में ही रहेगी संपत्ति और किसी ना किसी प्रकार से कबीर को भेंट चढ़ जाएगी। कमाल से कहा कि बेटा ये सोने की दीनार में लेकर के आया हूं, पिताजी को देने के लिए मैंने कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, तो इसे ग्रहण कर लेगा तो बड़ा उपकार होगा, इसे ले ले। कबीर के बेटे कमाल ने कहा, देना ही है, रखना ही है तो रख जाओ, कहीं भी रख जाओ। एक पोटली बांध करके लाया तो कहीं भी रख जाओ। बड़ा खुश हो गया कि चलो इसने स्वीकार तो किया। बोले यहां टांग दो, बोले टांग दे। और छज्जे के एक निकलती हुई लकड़ी में उसने उसे टांग दिया। वो चला गया खुश होकर के। टंगी है पोटली। साल भर बाद फिर आया, लगा कि भाई अब तक तो सब कुछ हो गया होगा। संत के दर्शन किए, कबीर के दर्शन किए, कमाल के पास पहुंचे। बोले मैं आपको पिछले साल 100 सोनार की दीनारें देकर के गया था। देकर के गया था? मैंने तो लिया नहीं था। हाँ मैं आपके यहां रख करके गया था। रख करके गए थे? बोले आपने रखा था, मुझे पता नहीं। बोले जहां रखा था वहीं देख लो, जहां रखा था वहीं देख लो। तुम रख करके गए थे, मुझे कुछ पता नहीं। वह व्यक्ति उस स्थान पर जाता है जहां उसने वो पोटली टांगी थी। जैसी टांगी थी वैसी ही टंगी मिली। कमाल ने उसे छुआ भी नहीं। तू रख करके गया, तेरा सोना, तेरी दीनार, तेरी पोटली, तू जान, तेरा काम जान, मुझे कोई लेना देना। जब
आत्मज्ञान हो जाता है तो सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं रह जाता है। यहां आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं मानापमान समता समता द्वितन्य। अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान को में समता भाव को रखकर किसका मान और किसका अपमान है कोई, पर हम तो इन्हीं बातों में उलझे पड़े हैं। कल विधान हुआ था, उनका तो बहुत अच्छा सम्मान करवाया, बड़े अच्छे से बुलाया। आज मेरा नंबर आया तो ढंग से नाम ही नहीं लिया। उनका विधान हुआ था तो सातों पीढ़ी के नाम बोले थे, मेरे में तो मेरे पिताजी का नाम भी नहीं बोला। ठीक है, अरे तो हमेशा गुरु की आदत है भेदभाव करने की। मेरा नाम तो जानबूझ करके छोड़ता है। अरे बाप रे बाप, लेकिन इसका मजा तो मैं चखाऊंगा जरूर। गुरु की भी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। क्या हुआ? मानाप मान समता, किसका मान किसका अपमान किसका सम्मान। एक दुपट्टा पहना दिया, एक माला पहना दी, एक मुकुट लगा दिया, ऐसा कर दिया। कौन सा तुम 30 मार्का हो गए? क्या मिल गया उससे? चक्रवर्ती के नाम नहीं रहे धरती पर। तुम्हें क्या लगता है तुम चक्रवर्ती से भी बढ़कर के हो? कोई भी साथ नहीं है हमारी, कोई औकात नहीं है हमारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।